प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कॉलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कॉलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये इन कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाएं और हमारा डेवलपमेंट, हमारा हाउ द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, वी आर इन दैट पॉजिटिव। ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़ जाए। प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे। 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मोरसबी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर आज शाम पोर्ट मोरसबी पहुंचेंगे। पोर्ट मोरसबी के पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में भारत के सहयोग से बना सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र युवाओं को कौशल युक्त और पेशेवर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डेवलपमेंट पार्टनरशिप भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों की आधारशिला कही जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है। ये जो सेंटर है ये भारत की मदद से बनाया गया है और एक बहुत खास अहम एक रोल अदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र या CEIT सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के प्रशिक्षण और विकास का प्रमुख संस्थान है, जिसे पापुआ न्यू गिनी की सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय और भारत में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से संचालित है। This center established in I think the preparatory work and signing of the MOU for this center took place in 2016. From 2016 on to 2019, we did the preparatory work with the government of India together with the government of PNG. CDEC was the implementing agency on behalf of the government of India, while UPNG was appointed as implementing agency on behalf of the government of Papua New Guinea. That's how we got engaged in this project. CEIT पापुआ न्यू गिनी और भारत सरकार की ऐसी पहल है जिससे कौशल युक्त कामगारों और विश्व स्तरीय IT पेशेवरों की खेप तैयार होगी। इससे पापुआ न्यू गिनी में निवेश भी आकर्षित होगा और सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व भी पैदा होंगे।
ये केंद्र द्वीप राष्ट्र के युवाओं का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। This is a Center for Excellence in IT. Okay, it's a project funded and supported by the Indian government and of course Papua New Guinea government as a bilateral friendship. And it was very big project. Okay, it started by reconstructing this place and of course sending us, okay, Papua New Guineans, about 6 of us, okay, to study in India, in Pune, SIDAC. Privilege for this, for Papua New Guinea to have this friendship. Relationship between India and PNG is very important to us. It gives us the opportunities for for students to learn IT and in various fields. भारत और पापुआ न्यू गिनी ने पोर्ट मोर्सबी में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में CEIT की स्थापना के लिए 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आज ये संस्थान भारत की क्षमता निर्माण की पहल के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज, पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल है। We are very excited about the visit of PM Narendra Modi. A visit of a leader like him, it serves to acknowledge the importance India places on India-PNG relationship. I'm sure it would bring a lot of benefits to both the countries. I'm also very sanguine that all the experiments and all the efforts which have gone into making India the digitized India that we see today, and the progress it has made over the last 10 years, will also add on to what happens in PNG. It's a matter of pride that Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi is visiting PNG. PNG and India are similar in many ways. They both are democratic nations. They have diversity of culture. They have many languages, and India being a world leader in digitization can help PNG in sustaining democracy. It can accelerate the whole process of technology, digitization, and we look forward to partnership, more increased partnership between PNG and India. और इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का हमेशा ये मत रहा है कि किसी भी तनाव, किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की जापान विजिट की ये लेग आज समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ की नीड्स, उनकी समस्याएं, उनकी कंसर्न्स, उनकी एस्पिरेशंस को ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। वहीं विश्व नेताओं के साथ अपनी बायलैटरल मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वो सब करेगा जो एक पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परस दुनिया के लिए जरूरी है। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, हिरोशिमा।